नमस्ते दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज को जितना अधिक पाना चाहते हैं, वो आपसे उतनी ही दूर भागती है? क्या आप कभी किसी परिणाम से इतना जुड़ गए हैं कि उसकी चिंता ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी हो? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत की, एक ऐसी कला की, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को रूपांतरित किया है। डिटैच एंड अट्रैक्ट, यानी लगाव छोड़ो और आकर्षित करो। ये सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है, एक मानसिकता है जो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण देती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेजकर उन पर से अपना अत्यधिक नियंत्रण हटाकर और विश्वास के साथ आगे बढ़कर हम उन्हें अपने जीवन में खींच सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और असीमित संभावनाओं की ओर ले जाएगी। आइए इस शक्तिशाली अवधारणा की गहराई में उतरें। एक, डिटैच एंड अट्रैक्ट क्या है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिटैच एंड अट्रैक्ट का वास्तव में क्या अर्थ है। ये दो शब्दों का संगम है। डिटैचमेंट, लगाव छोड़ना, और अट्रैक्शन, आकर्षण। डिटैचमेंट, लगाव छोड़ना। जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो अक्सर हम उसके परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, या मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ये अटैचमेंट, ये लगाव असल में एक प्रकार का डर है। खोने का डर, अपर्याप्त होने का डर, या असफलता का डर। ये डर हमें तनाव देता है, हमारी ऊर्जा को कम करता है और हमें उस चीज से दूर धकेलता है जिसे हम पाना चाहते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दें या आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। डिटैचमेंट का अर्थ है अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजना, उस पर काम करना, लेकिन उसके परिणाम से अपना भावनात्मक जुड़ाव हटा लेना। यह विश्वास करना कि जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो आपको मिलेगा, चाहे वो आपकी इच्छित चीज हो या उससे भी बेहतर कुछ और। ये आंतरिक स्वतंत्रता की भावना है, जहां आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन फिर परिणाम को ब्रह्मांड के हाथों में छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से होगा। ये एक गहरी शांति की स्थिति है, जहां आप जानते हैं कि आपकी आत्मा हमेशा सुरक्षित और पूर्ण है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, जिसे अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, ये कहता है कि आप अपनी ऊर्जा और विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, या समान समान को आकर्षित करता है। जब आप डिटैचमेंट की स्थिति में होते हैं तो आप डर, कमी और नियंत्रण की ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। आप विश्वास, प्रचुरता और शांति की उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा में कंपन करते हैं। और जब आपकी ऊर्जा इस उच्च आवृत्ति पर होती है तो आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों और अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपकी इच्छाओं से मेल खाते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है। जब आप किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो आप उसे धक्का देते हैं, लेकिन जब आप उसे मुक्त करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो आपके पास आएगी, तो वो आसानी से आपके पास आती है। आकर्षण का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, इसका मतलब है उस चीज के साथ संरेखित होना जिसे आप चाहते हैं, उस भावना में जीना जैसे कि वो पहले से ही आपके पास हो। ये केवल भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि ये सही लोगों, सही अवसरों और सही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने के बारे में भी है। सारांश में डिटैच एंड अट्रैक्ट हमें सिखाता है
कि जब हम परिणाम से अपना अत्यधिक भावनात्मक बंधन तोड़ते हैं और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में विश्वास के साथ छोड़ते हैं, तो हम एक शक्तिशाली आकर्षित करने वाली शक्ति बन जाते हैं। ये हमें आंतरिक शांति देता है और हमें अपनी इच्छाओं को सहजता से प्रकट करने में मदद करता है। ये एक पैराडॉक्स है। जितना अधिक आप किसी चीज को जाने देते हैं, उतनी ही तेजी से वो आपके पास आती है। ये नियंत्रण छोड़ने और विश्वास को गले लगाने का खेल है। 2. क्यों काम करता है ये सिद्धांत? ये प्रश्न स्वाभाविक है। ये सिद्धांत काम क्यों करता है? आइए इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ऊर्जावान पहलुओं को समझते हैं। 1. ऊर्जा और कंपन का नियम। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा की अपनी एक कंपन आवृत्ति होती है। जब आप डर, चिंता, कमी या नियंत्रण की ऊर्जा में होते हैं, जो कि अत्यधिक लगाव की स्थिति है, तो आप एक निम्न आवृत्ति पर कंपन करते हैं। ये निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जा आपकी इच्छाओं से मेल नहीं खाती, क्योंकि आपकी इच्छाएं अक्सर स्वतंत्रता, खुशी, प्रचुरता या प्रेम जैसी उच्च आवृत्ति वाली भावनाओं से जुड़ी होती है। इसके विपरीत, जब आप डिटैचमेंट की स्थिति में होते हैं, तो आप विश्वास, शांति, कृतज्ञता और प्रचुरता की ऊर्जा में होते हैं। ये भावनाएं उच्च आवृत्ति पर कंपन करती हैं और ये उच्च आवृत्ति आपकी इच्छाओं की ऊर्जा से मेल खाती है। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा आपकी इच्छाओं की ऊर्जा से संरेखित होती है, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। 2. मानसिक स्पष्टता और फोकस। उदास स्माइली। जब आप किसी परिणाम से अत्यधिक जुड़े होते हैं, तो आपका दिमाग लगातार चिंता, विश्लेषण और नियंत्रण की कोशिश में उलझा रहता है। ये मानसिक कोहरा आपको स्पष्ट रूप से सोचने, सहज ज्ञान पर भरोसा करने या नए अवसरों को देखने से रोकता है। डिटैचमेंट आपको इस मानसिक कोहरे से मुक्त करता है। जब आप परिणाम को जाने देते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है। ये शांति आपको अपने लक्ष्यों पर अधिक स्पष्टता के साथ ध्यान केंद्रित करने, रचनात्मक समाधान खोजने और उन संकेतों या अवसरों को पहचानने में मदद करती है जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। आप अब डर के बजाय प्रेरणा से कार्य करते हैं। 3. दबाव में कमी और बेहतर प्रदर्शन। उदास स्माइली। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर आप परिणाम जैसे प्रमोशन पाना से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप दबाव में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे और शायद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न दे पाए। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और फिर परिणाम को जाने देते हैं, तो आप अधिक आराम से और आत्मविश्वास से प्रदर्शन करेंगे। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप परिणाम से डिटैच होते हैं, तो आप अपने कार्यों में अधिक स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते हैं। ये दबाव की कमी आपको अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने और स्वाभाविक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। 4. विश्वास और समर्पण। उदास स्माइली। डिटैचमेंट हमें ब्रह्मांड या एक उच्च शक्ति पर विश्वास करना सिखाता है। ये विश्वास कि सब कुछ एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है और जो कुछ भी होता है वो आपके उच्चतम भले के लिए होता है। ये समर्पण हमें नियंत्रण की व्यर्थ कोशिश को छोड़ने की अनुमति देता है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं, तो हम ब्रह्मांड को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जादू करने की जगह देते हैं। आप एक पेड़ लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, लेकिन आप हर दिन बीज को खोदकर ये नहीं देखते कि वो बढ़ रहा है या नहीं। आप भरोसा करते हैं कि प्रकृति अपना काम करेगी। इसी तरह आप अपनी इच्छाओं के लिए काम करते हैं, फिर उन पर भरोसा करते हैं। 5. आत्ममूल्य और प्रचुरता की मानसिकता। जब आप किसी बाहरी चीज को पाने से अपनी खुशी और आत्ममूल्य को जोड़ते हैं, तो आप एक कमी की मानसिकता में होते हैं। आप सोचते हैं कि आप तभी पूर्ण होंगे जब आपको वह चीज मिल जाएगी। डिटैचमेंट आपको सिखाता है कि आप पहले से ही पूर्ण, योग्य और प्रचुर हैं। आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। ये आंतरिक आत्ममूल्य की भावना एक शक्तिशाली चुंबक है
जो और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। आप जरूरत से नहीं बल्कि अपनी पूर्णता से आकर्षित करते हैं। ये सभी कारक मिलकर डिटैच एंड अट्रैक्ट को एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं, जो न केवल आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करता है, बल्कि आपको आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव करने में भी मदद करता है। ये केवल पाने के बारे में नहीं है, ये बनने के बारे में है। 3. डिटैच एंड अट्रैक्ट का अभ्यास कैसे करें? अब जब हम समझ गए हैं कि डिटैच एंड अट्रैक्ट क्या है और ये क्यों काम करता है, तो आइए इसके अभ्यास के व्यावहारिक चरणों में गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसे महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। 1. अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें और उन्हें महसूस करें। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप क्या चाहते हैं, इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहें। लिखें, अपनी इच्छाओं को कागज पर लिखें। जितना हो सके उतना विस्तृत और विशिष्ट बने। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए के बजाय लिखें, मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जहां मैं अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकूं, जो मुझे प्रति माह X राशि दे, जहां मेरे सहकर्मी सहायक हो और जहां मैं काम से संतुष्टि महसूस करूं। क्यों चाहते हैं? केवल क्या ही नहीं, क्यों तभी लिखें। आप ये नौकरी क्यों चाहते हैं? ये आपको कैसा महसूस कराएगी? खुशी, स्वतंत्रता, सुरक्षा, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि भावना ही आकर्षण की शक्ति है। कल्पना करें और महसूस करें। उदास स्माइली आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उस खुशी, शांति, कृतज्ञता और प्रचुरता की भावना को अपनी पूरी चेतना में भर लें। ये भावना ही ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली संदेश भेजती है। दिन में कुछ मिनट इस अभ्यास के लिए समर्पित करें। इसे केवल देखना नहीं, इसे जीना है। 2. इरादा स्थापित करें और उसे ब्रह्मांड में भेजें। एक बार जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट कर लेते हैं और उसकी भावना में डूब जाते हैं, तो उसे ब्रह्मांड में छोड़ दें। संकल्प ले, उदास स्माइली दृढ़ता से कहें, मैं अपनी इच्छा अपने जीवन में आकर्षित करता हूं। आप इसे एक सकारात्मक पुष्टि के रूप में भी कह सकते हैं, जैसे मैं एक अद्भुत और संतोषजनक करियर का अनुभव कर रहा हूं। ब्रह्मांड को सौंप दे। उदास स्माइली इसे एक लिफाफे में बंद करके डाकघर में डालने जैसा समझे। आपने पता लिख दिया है, टिकट लगा दिया है। अब यह डाक विभाग, ब्रह्मांड का काम है कि वह इसे सही पते पर पहुंचाए। आपको अब हर दिन उस लिफाफे को खोलकर देखना नहीं है कि वो पहुंचा या नहीं। विश्वास करें कि यह प्रक्रिया में है। यह विश्वास ही डिटैचमेंट की कुंजी है। 3. कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, जो आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाती है। अभी जो है उसके लिए आभारी रहें। उदास स्माइली एक कृतज्ञता पत्रिका, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें और हर दिन उन 3 से 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह आपकी मानसिकता को कमी से प्रचुरता में बदल देता है। जो आप चाहते हैं उसके लिए आभारी रहें जैसे कि वो पहले से ही आपके पास हो। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और उस खुशी और कृतज्ञता को महसूस करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया घर चाहते हैं, तो इस खूबसूरत घर में रहने के लिए मैं बहुत आभारी हूं लिखें या महसूस करें। यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि आप उस चीज के लिए तैयार और योग्य हैं। प्रेरित कार्रवाई करें। डिटैचमेंट का मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब है प्रेरित कार्रवाई करना। अंदर की आवाज सुने, उदास स्माइली। जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज देते हैं और डिटैचमेंट में होते हैं, तो आपको सहज ज्ञान युक्त संकेत या विचार मिल सकते हैं। ये एक नया कोर्स करने का विचार हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति से संपर्क करने का विचार हो सकता है, या किसी अप्रत्याशित अवसर पर हाँ कहने का विचार हो सकता है। छोटी छोटी कदम उठाएं।
ये कार्य हमेशा बड़े या डरावने नहीं होते। वे छोटे, सहज और आनंददायक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी ऊर्जा को गति में रखें और ब्रह्मांड को दिखाएं कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ये कार्रवाई डर या जरूरत से नहीं, बल्कि प्रेरणा और आनंद से होनी चाहिए। सक्रिय रहें। यदि आप एक नौकरी चाहते हैं तो रिज्यूमे भेजें, नेटवर्किंग करें। यदि आप एक रिश्ते की तलाश में हैं तो सामाजिक बने, नए लोगों से मिले, लेकिन परिणाम पर जोर न दें। आप अपना काम कर रहे हैं और ब्रह्मांड अपना काम करेगा। 5. परिणाम पर से नियंत्रण छोड़े। यह डिटैचमेंट का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे और कब को जाने दें। उदास स्माइली ब्रह्मांड आपसे कहीं अधिक जानता है कि आपकी इच्छा कैसे और कब पूरी होगी। आपकी भूमिका अपनी इच्छा को स्पष्ट करना और उस पर काम करना है। ब्रह्मांड की भूमिका उसे आप तक लाना है। हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करना केवल चिंता और प्रतिरोध पैदा करता है। संदेश भेजें, फिर भूल जाए। कल्पना करें कि आपने एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया है। आप ऑर्डर देते हैं, फिर आप जानते हैं कि वह आ रहा है। आप रसोई में जाकर हर 5 मिनट में पूछते नहीं हैं कि मेरा खाना तैयार हुआ या नहीं। आप बस इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह आएगा। अपनी इच्छाओं के साथ भी ऐसा ही करें। अन्य संभावनाओं के लिए खुले रहें। उदास स्माइली कभी कभी ब्रह्मांड आपको आपकी इच्छा से भी बेहतर कुछ देता है, या उसे एक ऐसे रूप में देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यदि आप केवल एक विशिष्ट रास्ते पर अड़े रहते हैं तो आप उन अद्भुत विकल्पों को खो सकते हैं जो आपके लिए हैं। 6. आत्म देखभाल और आंतरिक शांति बनाए रखें। आपकी आंतरिक स्थिति ही आपकी आकर्षण शक्ति है। ध्यान आपको मन को शांत करने, तनाव कम करने और अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने में मदद करता है। एक शांत मन ही स्पष्ट रूप से आकर्षित कर सकता है। सकारात्मक पुष्टि। उदास स्माइली अपने आप को नियमित रूप से सकारात्मक बातें बताएं। मैं योग्य हूं, मैं प्रचुर हूं, जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा। अपनी जरूरतों का ख्याल रखें। उदास स्माइली पर्याप्त नींद ले, स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें। जब आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्च होती है। डर और संदेह को पहचाने और छोड़े। उदास स्माइली जब डर या संदेह के विचार उठें तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित न करें। उन्हें बादल की तरह देखें जो आता है और चला जाता है। उन्हें आपको अपनी कंपन आवृत्ति कम करने न दें। आप कह सकते हैं, ये सिर्फ एक विचार है और मैं अपनी शक्ति को बनाए रखता हूं। 7. धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन में समय लग सकता है। ये एक प्रक्रिया है। उदास स्माइली डिटैच एंड अट्रैक्ट एक त्वरित ठीक करने वाला समाधान नहीं है। ये एक निरंतर अभ्यास है और आपके जीवन में एक गहरी बदलाव लाएगा। संकेतों पर ध्यान दे। उदास स्माइली ब्रह्मांड आपको संकेत भेज सकता है। एक नंबर जो बार बार दिखाई देता है, एक किताब जो अचानक आपके सामने आती है, या एक बातचीत जो आपको प्रेरणा देती है। इन संकेतों को अनदेखा न करें। हार न माने। भले ही आपको तुरंत परिणाम न मिले, विश्वास बनाए रखें। याद रखें, आप बीज बोते हैं, आप उसे पोषण देते हैं, लेकिन आप उसे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप बस धैर्य रखते हैं और विश्वास करते हैं कि वो सही समय पर फल देगा। इन चरणों का नियमित रूप से अभ्यास करने से आप धीरे धीरे डिटैचमेंट की कला में महारत हासिल करेंगे और अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में सहजता और आनंद के साथ आकर्षित करेंगे। ये केवल चीजें प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति बनने के बारे में है जो शांति और विश्वास से भरा है। 4. सामान्य बाधाएं और उनसे कैसे निपटे। डिटैच एंड अट्रैक्ट का अभ्यास करते समय कुछ सामान्य बाधाएं आ सकती है। इन्हें समझना और उनसे निपटना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी यात्रा पर टिके रहें। 1. अधीरता, उबाधा।
आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजते हैं, लेकिन जब वो तुरंत प्रकट नहीं होती तो आप अधीर हो जाते हैं। आप बार बार सोचते हैं, ये कब होगा, या क्या ये कभी होगा। ये अधीरता चिंता और संदेह को जन्म देती है, जो आपके डिटैचमेंट को कम करती है। ओ समाधान, याद रखें कि ब्रह्मांड का अपना समय होता है। हर बीज को फलने में एक निश्चित समय लगता है। धैर्य एक गुण है जो विश्वास से पैदा होता है। अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। अपनी दैनिक गतिविधियों में आनंद खोजें। हर बार जब आप अधीर महसूस करें तो गहरी सांस लें और दोहराएं, सब कुछ सही समय पर प्रकट होगा। मैं धैर्यवान और विश्वास से भरा हूं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं, न कि समय सीमा पर। 2 संदेह और अविश्वास। ओ बाधा, आपके मन में यह विचार आ सकता है कि क्या यह सच में काम करता है, या क्या मैं वास्तव में इसके लायक हूं। ये संदेह आपकी ऊर्जा को कम करते हैं और आपकी इच्छाओं के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं। और समाधान, संदेह स्वाभाविक है, खासकर जब आप कुछ नया अभ्यास कर रहे हो। जब संदेह के विचार आएं तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर टिके न रहें। उन्हें एक बादल की तरह देखें जो आता है और चला जाता है। अपनी कृतज्ञता का अभ्यास बढ़ाएं। उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में पहले से ही अच्छी है। अपने पिछले अनुभवों को याद करें जब चीजें आपके अनुकूल हुई। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें, जैसे मैं योग्य हूं और मैं अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में सक्षम हूं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और विश्वास में फिर से संरेखित करें। 3 नियंत्रण की आवश्यकता। ओ बाधा, हम में से कई लोगों को अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आदत होती है। ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है। जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो ये आपको नियंत्रण खोने जैसा महसूस करा सकता है, जिससे चिंता और भय पैदा हो सकता है। ओ समाधान, ये समझे कि आप कैसे और कब को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका काम केवल क्या पर ध्यान केंद्रित करना और प्रेरित कार्रवाई करना है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। ये ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने का एक कार्य है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड को जादू करने के लिए जगह देते हैं। अपने आप से पूछें, क्या नियंत्रण की कोशिश मुझे खुश कर रही है या तनाव दे रही है? अक्सर जवाब तनाव ही होगा। 4 लगाव में वापस फिसलना। उदास स्माइली। ओ बाधा, आपने डिटैचमेंट का अभ्यास शुरू किया, लेकिन फिर अचानक आप फिर से परिणाम से जुड़ने लगे। हो सकता है कि आप अपनी इच्छा के बारे में लगातार सोचते रहें, उसके न मिलने के परिणामों के बारे में चिंतित हो। ओ समाधान, ये एक निरंतर अभ्यास है। हर बार जब आप खुद को अत्यधिक लगाव में पाते हैं तो धीरे से खुद को डिटैचमेंट की स्थिति में वापस ले आएं। ये आत्मकरुणा के साथ करें, न कि आत्मनिर्णय के साथ। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान करें या कृतज्ञता अभ्यास करें। अपनी ऊर्जा को फिर से संरेखित करने के लिए अपने विजुअलाइजेशन और पुष्टि को दोहराएं। अपने आप को याद दिलाएं कि अत्यधिक लगाव केवल आपकी इच्छा को दूर धकेलेगा। 5 बाहरी मान्यताओं पर निर्भरता। उदास स्माइली। ओ बाधा, आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने पर ही आप खुश या सफल होंगे। आपकी आंतरिक खुशी बाहरी परिणामों पर निर्भर करती है। ओ समाधान, अपनी खुशी को अपने भीतर खोजें। याद रखें कि आप पहले से ही पूर्ण और योग्य हैं। अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज से न जोड़ें। अपनी वर्तमान क्षण में खुशी और शांति खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप आंतरिक रूप से खुश होते हैं तो आप बाहरी रूप से अधिक आकर्षित करते हैं। ये बाहर से अंदर जाने का बदलाव है। 6 कार्य करने से बचना। उदास स्माइली। ओ बाधा, कुछ लोग डिटैचमेंट को निष्क्रियता के रूप में गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बस बैठना है और ब्रह्मांड उनके लिए सब कुछ कर देगा। ओ समाधान, डिटैचमेंट का मतलब आलस्य नहीं है।
ये प्रेरित कार्रवाई के बारे में है। ब्रह्मांड आपको संकेत और अवसर देगा, लेकिन आपको उन पर कार्य करना होगा। यदि आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होगी। यदि आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको सही खाना होगा और व्यायाम करना होगा। कार्रवाई करें, लेकिन परिणाम पर अटैच न हो। ये एक नृत्य है। आप अपना हिस्सा करते हैं और ब्रह्मांड अपना हिस्सा करता है। इन बाधाओं को समझना और उनसे निपटने के तरीके जानना आपको डिटैच एंड अट्रैक्ट की यात्रा पर दृढ़ रहने में मदद करेगा। याद रखें, ये एक आजीवन अभ्यास है और हर कदम आपको आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति के करीब लाएगा। 5. डिटैच एंड अट्रैक्ट। ये सिर्फ पाने के बारे में नहीं है। अक्सर जब हम आकर्षण या प्रकटीकरण की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल भौतिक चीजों, एक नई कार, एक बड़ा घर, एक बेहतर नौकरी पर होता है। लेकिन डिटैच एंड अट्रैक्ट का सिद्धांत इन सब से कहीं अधिक गहरा है। ये केवल पाने के बारे में नहीं है। ये एक प्रकार के आंतरिक परिवर्तन, एक जीवन शैली और एक आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है। 1. आंतरिक शांति और स्वतंत्रता। उदास स्माइली। जब आप परिणाम से अपना अत्यधिक लगाव छोड़ते हैं तो आप चिंता, डर और निराशा के भार से मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ना बंद कर देते हैं। ये आंतरिक स्वतंत्रता की भावना आपको हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करने की अनुमति देती है, चाहे आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो या नहीं। आप अपनी आत्मा में अधिक स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं। 2. विश्वास और समर्पण का गहरा होना। उदास स्माइली। ये सिद्धांत आपको ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर गहरा विश्वास करना सिखाता है। आप ये समझना शुरू करते हैं कि एक बड़ी योजना है और आप उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये आपको नियंत्रण छोड़ने और जीवन के प्रवाह के साथ बहने की अनुमति देता है। ये आध्यात्मिक समर्पण का एक कार्य है, ये जानते हुए कि जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो हमेशा आपके पास आएगा। 3. आत्म जागरूकता और विकास। उदास स्माइली डिटैचमेंट का अभ्यास करते समय आप अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी नियंत्रण की प्रवृत्तियों का सामना करते हैं। ये आत्म जागरूकता आपको इन पैटर्न को पहचानने और उनसे ऊपर उठने का अवसर देती है। आप अपनी आंतरिक बाधाओं को दूर करते हैं और एक अधिक जागरूक, सशक्त व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं। ये आपको अपने सच्चे आत्म के करीब लाता है। 4. लचीलापन और अनुकूलनशीलता। उदास स्माइली। जब आप परिणाम से जुड़े नहीं होते हैं तो आप अप्रत्याशित परिवर्तनों या कथित असफलताओं से कम प्रभावित होते हैं। आप उनसे सीखते हैं, समायोजित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह आपको जीवन की चुनौतियों का अधिक आसानी से सामना करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। आप असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। 5. संबंधों में सुधार। उदास स्माइली डिटैचमेंट सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, यह रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप रिश्तों में परिणाम, जैसे किसी व्यक्ति को बदलना या उनसे एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने की उम्मीद करना से डिटैच होते हैं तो आप उन्हें अधिक स्वतंत्रता देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। ये प्यार और स्वीकार्यता पर आधारित अधिक स्वस्थ और गहरे संबंधों को जन्म देता है जो अपेक्षाओं और नियंत्रण पर आधारित नहीं होते। 6. वर्तमान क्षण में जीना। उदास स्माइली। जब आप लगातार भविष्य के परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तो आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं। आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करते हैं और हर पल का अनुभव पूरी तरह से करते हैं। ये माइंडफुलनेस आपको जीवन के वास्तविक सार से जोड़ती है। संक्षेप में, डिटैच एंड अट्रैक्ट सिर्फ एक जादू की गोली नहीं है जो आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। ये एक शक्तिशाली मार्ग है जो आपको आंतरिक शांति, विश्वास, लचीलापन और गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को संरेखित करके आप न केवल अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं बल्कि एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, शांत और आनंदमय जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों,
हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने डिटैच एंड अट्रैक्ट के गहरे सिद्धांतों को समझा है, इसके काम करने के पीछे के विज्ञान को जाना है और इसे अपने जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीकों पर भी चर्चा की है। हमने उन आम बाधाओं पर भी गौर किया है जो हमारी राह में आ सकती है और उनसे निपटने के तरीकों को भी सीखा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिटैच एंड अट्रैक्ट कोई त्वरित समाधान नहीं है। ये एक सतत अभ्यास है, एक जीवन शैली है जिसे आपको प्रतिदिन अपनाने की आवश्यकता है। ये एक बीज बोने जैसा है। आप उसे बोते हैं, उसे पानी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, लेकिन आप हर दिन उसे खोदकर ये नहीं देखते कि वो बढ़ रहा है या नहीं। आप बस विश्वास करते हैं और जानते हैं कि सही समय पर वो फल देगा। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें, उन्हें महसूस करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रेरित कार्रवाई करें और सबसे महत्वपूर्ण, परिणाम से अपना अत्यधिक लगाव छोड़ दें। ब्रह्मांड पर विश्वास करें, अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें। आप हर उस चीज के योग्य हैं जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। याद रखें, सच्ची खुशी और स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके भीतर निहित है। डिटैचमेंट आपको उस आंतरिक शांति से जोड़ता है जो आपको बाहरी दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित रहने देती है। जब आप इस आंतरिक शांति को अपनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उन सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपके लिए है। तो आज से ही इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। छोटे कदम उठाएं, धैर्य रखें और सबसे बढ़कर स्वयं पर और ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मूल्यवान रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक सामग्री से जुड़े रहें। मैं आपको अपनी यात्रा पर शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में सक्षम हैं और आप शांति और प्रचुरता के योग्य हैं। धन्यवाद और अगली बार तक अलविदा।